हाँ, हमने भी सोचा कि हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं। हम वैसे आते ही हैं, पिछली बार भी आए थे, बट एक हफ्ते 10 दिन रहे थे, उसके बाद सडनली सो गई थी। पहले बच्चे सोए, फिर उसके बाद मैं सोई, नींद भी आ रही थी। और एक गलती हो गई, नमक नहीं है हमारे यहाँ। अब मैं क्या करूँ, क्या डालूँ? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 10 बजे से। मैं आई हूँ श्रीनगर। एक्चुअली होता क्या है कि मेरे हस्बैंड की जॉब वहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब यहाँ भी देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं। तो कुछ दिन वो यहाँ रहते हैं, कुछ दिन वो देहरादून रहते हैं, तो उनका आना जाना लगा रहता है। तो फिर यहाँ पे भी मतलब रूम ले रखा है हमने। तो फिर हमने बोला कि जैसे समर वेकेशन चल रहे हैं, तो कुछ दिन हम फिर यहाँ रहेंगे, कुछ दिन हम मम्मी के यहाँ, फिर कुछ दिन हम इन लॉज के यहाँ। तो फिर हमने बोला कि हाँ, हमने भी सोचा कि हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं। हम वैसे आते ही हैं, पिछली बार भी आए थे, बट एक हफ्ते 10 दिन रहे थे, उसके बाद सडनली इनके हाथ पे फ्रैक्चर आ गया था, क्योंकि ये देहरादून मीटिंग में चले गए थे। तो फिर हमें जाना पड़ा। तो अब हम कुछ दिन, मतलब कम से कम 10 दिन हम यहाँ रहेंगे और इन्जॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और यहाँ का फिर जो मतलब मेरा रूटीन है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लोग मतलब 4:30 बजे, हम 3 बजे उठ गए थे। तो 3 बजे उठने के बाद फिर ऐसे ही नहाना धोना ऐसे कर कुरा के सारा काम करके, पैकिंग तो हमने एक दिन पहले कर ली थी, बट थोड़ी बहुत रह गई थी, वो करी और चाय वगैरह पिया। तो निकलते निकलते हमें 4:30 हो गए थे। फिर हम एकदम आराम से आए, मतलब ऐसे नहीं है कि हमें जल्दी में आना था, तो हम आराम से आए। तो हमें आते आते 9 बज गए थे यहाँ पे। फिर हमने देवप्रयाग में हमने ब्रेकफास्ट किया। तो बस अभी मैं थोड़ी चैन की सांस ले रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो मुझे थोड़ी भूख लगी है। तो हम खाएंगे ये बनाना चिप्स और सोया गार्लिक चिप्स। आजकल सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई हूँ। आप लोग भी बताइएगा ये बात सच है कि नहीं है, क्योंकि मुझे आजकल बहुत लोगों ने बोल दिया कि मेरा फिर इतना अच्छा हो गया, इतना छोटा सा हो गया। वाकई में छोटा सा हो गया क्या? वैसे तो मुझे भी लग रहा है। आजकल काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है। मुझे क्या हो रहा है वो मैं आपको आराम से बताऊंगी। बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पूल में, दोनों के दोनों देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों फुल मस्ती कर रहे हैं। और ये है हमारा टेंट।
अब थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी इसके अंदर और सो जाऊंगी यहाँ पे। देखिए मेरा बैग यहाँ पे कितना मतलब फैला हुआ है, इतना सारा बैग लेके आई थी मैं। इसमें से तो बच्चों के एक एक बैग ही है, फिर और भी कई सारी चीज़ें थी। और ये ऐसा फैला हुआ क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं गलती से अपना चार्जर नहीं लेके आई और ये मेरा फ़ोन किसी भी देर में बंद हो सकता है। तो इसीलिए जो इतना भूकंप आया हुआ है ये इसी वजह से आया हुआ है और हो गया है। अब आप बता सकते हैं कि मतलब आज के डेट में मतलब मैं कैसे रहूँ बिना फ़ोन के। और फिर ब्लॉगिंग वगैरह शूट करनी होती है तो फ़ोन भी बंद हो जाता है, कहीं इधर उधर जाओ तो फिर पावर बैंक भी चाहिए होता है। और मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मैंने इतनी सारी पैकिंग भी करी हुई थी तो मैं सबके चार्जर लाई। मतलब जो दूसरा फ़ोन है, घर का फ़ोन है, उसका चार्जर लाई, वॉच के चार्जर लेके आई, बट अपना ही चार्जर और पावर बैंक लाना भूल गई। मैं क्या करूँ, मुझे रोना भी आ रहा है। चलो वो क्या बोलते हैं जो हमारी केबल आती है वो तो चलो मैं शाम तक लेके आऊँगी, बट पावर बैंक के बिना भी मेरा नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर मुझे बाहर घूमने जाना है तो मुझे वो भी चाहिए ही चाहिए। उसके बिना तो मेरा मतलब मैं आधा ही शूट कर पाती हूँ, आधा तो हो ही नहीं पाता। लंच में क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि मेरा फ़ोन किसी भी टाइम पे कभी भी बंद हो सकता है और फिर हो सकता है तो मेरा ये ब्लॉग आप पूरा ना देख पाओ। बट अगर आज कुछ व्यवस्था हो जाती है, अगर केबल वगैरह मिल जाएगी तो हो सकता है मैं इसको रात तक कंप्लीट करके आप लोगों को मतलब भेज दूँ। अदरवाइज़ समझ लीजिएगा मतलब यहीं तक था मेरा ब्लॉग आज का। सो गई थी, पहले बच्चे सोए फिर उसके बाद मैं सोई, नींद भी आ रही थी। और अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि मतलब एक तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, पर ना धुंध भी है, धुआं धुआं होता है ना जैसे, वैसे हो रखे पूरे पहाड़ में। आपको दिखाते हैं, पूरी धुंध छाई हुई है, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। आपको दिखाते हैं। जब भी मैं श्रीनगर आती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि ना यहाँ का ना मतलब जो व्यू है ना इतना अच्छा है ना। सुबह जैसे ही उठो तो आपको यहाँ पे ना इतने सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे। हमने लंच नहीं बनाया क्योंकि बनाने की कुछ भी हिम्मत ही नहीं थी, तो अभी मैंने मैगी बनाई। ज़्यादा कुछ नहीं किया, पानी डाला, मैगी डाला, मसाला डाला, नमक डाला, डन। वो खा रहे हम। ये ओमी अभी सो के उठा। ये अभी ये लेके आए हैं फ्रेश काकड़। अब हम इसे खाएंगे और इसका आनंद लेंगे। और ये बिल्कुल फ्रेश है, ये अभी नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि अंधेरा सा हो गया। अच्छा ये तो अमीसा, सुमित और मम्मी कहाँ है? घर पे मम्मी नहीं आई? अरे तो मुँह ही छुपा ले अपना, बैठ आजा। अरे मुझे लगा मम्मी भी आ रही है। ये कितने का दिया भाई? 500 का। 500 का मम्मी नहीं आई? तो मेरा केबल आ गया है अभी अभी। यहाँ पे मेरी ननद रहती है, उनके बच्चे हैं तो उनसे मंगाया था मैंने ये। तो ये मेरी ननद की बेटी है और ये उनका बेटा है। तो कैमरे के सामने उनको आना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उनको लिया नहीं। तो यहाँ है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं फटाक से बनाती हूँ सब्जी। ज़्यादा कुछ मतलब उतना यहाँ है नहीं, बट वही है एडजस्ट करने वाली बात है। तो एडजस्ट तो हम वैसे भी कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ वैसे भी इंजॉय करने के लिए आए, थोड़ा सा चेंज के लिए आए हैं। तो अभी मेरे पास कुछ था नहीं यहाँ पे, तो मैं सब्जी लेके आई थी और थोड़े से आलू थे, तो बस
आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ और आटा गूंदा हुआ है। बस फटाफट से अपना काम धाम निपटाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे और खाएंगे। तो आप मेरे फेस को देख के लगा सकते हैं कि मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बस स्टिल कोई नहीं, चलता है। झेल लेंगे, झेलवा लेंगे हमको। कभी कभी रहते हैं ना यहाँ पे मुश्किल से महीने में, मतलब ज़्यादा नहीं होता इनका आना, मतलब महीने में जैसे अगर 4 दिन ये देहरादून है तो 2 दिन ये यहाँ रहते हैं। अगर 5 दिन 10 दिन वहाँ हैं तो 4 दिन यहाँ रहते हैं। तो मतलब आना तो कम ही होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हफ्ते दिन यहाँ रहना पड़ता है, हफ्ते दिन वहाँ रहना पड़ता है, बट ये सब चलता रहता है। तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और एक गलती हो गई, नमक नहीं है हमारे यहाँ। अब मैं क्या करूँ, क्या डालूँ सब्जी में। अब मेरे यहाँ है ब्लैक सॉल्ट, तो सोच रही हूँ इसी से काम चला लो, क्योंकि अब रात को कहाँ जाना है। मार्केट भी थोड़ा सा दूरी है, हम लोग थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा दूरी है, वैसे है यहाँ पास में, पर आप तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है जाने की, सच बताऊँ तो। रात के बज चुके हैं 9:45 और मैं आपको रात के टाइम का व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। बट काफ़ी गर्मी है, तो हमने सोचा थोड़ी देर हम बाहर पे बैठते हैं, बाहर का आनंद लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। से बाय बाय।